ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीय पार्वती खंडे अथ चत्वारिंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, उसके बाद शिव जी ने नंदी आदि अपने सभी गणों को बुलाकर प्रसन्नता के साथ बारात में चलने की आज्ञा दी। शिव जी ने कहा, कुछ गणों को यहाँ छोड़कर शेष सब आप लोग उत्सव मनाते हुए हमारे साथ हिमालय के नगर को चले। ब्रह्मा जी ने कहा, शिव जी द्वारा आज्ञा पाकर वे गणों के स्वामी अपनी अपनी सेना को लेकर प्रसन्न होकर चले। उनका कुछ वर्णन मैं करता हूँ। शंख कर्ण नामक गणों का स्वामी 1 करोड़ गणों के सहित शिव जी के साथ हिमालय जाने के लिए तैयार हो गया। केकराक्ष प्रसन्न होकर 10 करोड़ गणों के साथ विकृत नामक गणेश्वर 8 करोड़, विशाख नामक गणनायक 4 करोड़, पराजित नामक गणनायक 9 करोड़ गणों को लेकर सर्वांतक तथा विग्रतानन 60 करोड़, दुंदुभ नामक गणनायक 8 करोड़ गणों को लेकर कपाल नामक गणेश 5 करोड़ गणों के साथ, संदारक नामक वीर 6 करोड़ गणों के साथ 1-1 करोड़ गणों को लेकर कंदुक और कुंडुक चले। गणेश्वर तथा विष्टम्भ 8 करोड़ गणों के साथ, पिप्पल नामक गणेश्वर 1000 करोड़ गणों को लेकर प्रसन्न होकर चला। इतनी ही सेना को लेकर सन्नादक नामक गणेश्वर चला। अवेशन नामक गणेश्वर 8 करोड़ सेना के साथ, महाकेश गणेश्वर 1000 गणों के साथ चला। हे मुनि, कुंड तथा पर्वत 12-12 करोड़, चंद्रतापन नामक वीर 8 करोड़ वीरों के साथ गया। काल, कालक, महाकाल तथा अग्निक के गणनायक 100-100 करोड़ों को लेकर चले। अग्निमुख गणनायक 1 करोड़ गणों को लेकर, आदित्य, मूर्धा तथा धना व 1-1 करोड़ गणों को लेकर चले। सना और कुमुद गणेश्वर 100 करोड़, अमोघ तथा कोकिल गणनायक 100-100 करोड़, सुमंत्र गणनायक 1 करोड़, काक, पादोदर तथा संतानक 60 करोड़, महाबल 9 करोड़, मधुपिंग, कोकिल, नील और पुण्र भद्र 90 करोड़ गणों को लेकर चला। चतुर्वक्त्र 7 करोड़, करण 20 करोड़ तथा रोमक गणेश्वर 90 करोड़ गणों के साथ चला। हे नारद, यजवाक्ष, शतमन्यु, मेघमन्यु ये सब 90-90 करोड़ गणों को साथ लेकर चले। काष्ठा गुष्ठ गणेश्वर 64 करोड़ गणों को लेकर चला। विरूपाक्ष, सुकेश, सनातन, वृषभ, तालकेतु, षडास्य, चंचुमुख, सनातन, संवर्तक, चैत्र, लकुलीश, स्वयं प्रभु। हे मुनि, लोकांतक, दीपात्मा, दैत्यांतक, देव भृंगरिटी तथा श्रीमान देव प्रिय, अश्नि तथा भानुक 64,000 गणों को लेकर शिव जी के साथ उनके विवाह में गए। 1000 करोड़ भूत 3 करोड़, प्रमथ, वीरभद्र 64 करोड़, रोमराज 3 करोड़ ये सब 1-1 करोड़, 1000 और 20,000 करोड़ होकर नंदी आदि गण स्वामी शिव जी के विवाह उत्सव में गए। क्षेत्रपाल भैरव करोड़ों गणों के साथ उत्साहित होकर शिव जी के विवाह में आए। ये तथा और भी अनेक अगणित तथा महाबली गण स्वामी भक्ति एवं प्रसन्नता के साथ शिव जी के विवाह में गए। सभी हजारों हाथों से युक्त, जटा मुकुट धारण करने वाले, चंद्र रेखा को धारण किए हुए, नीलकंठ और 3 आंखों से युक्त थे। रुद्राक्ष तथा भस्म धारण किए हुए, हार, कुंडल, मुकुट तथा केयूर से सुशोभित, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र जैसे अनिमा आदि सिद्धियों से युक्त करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी वे गणेश्वर वहाँ सुशोभित थे। हे मुनि, उनमें कुछ पृथ्वी में, कुछ पाताल में, कुछ आकाश में विचरण करने वाले थे। हे देव ऋषि, अधिक क्या कहें, सभी लोकों में रहने वाले शिव जी के गण उनके विवाह में प्रेम से आए थे। इस प्रकार देवगणों तथा दूसरों के साथ भगवान शिव जी अपने विवाह के लिए हिमालय की नगरी की ओर चले। जब शिव जी देवताओं के साथ अपने विवाह के लिए चले, तब हे मुनिवर, वहाँ जो हुआ उसे सुनो। शिव जी की बहन बनकर भगवती चंडी देवी सज धज कर प्रेम से वहां आई, जो विपक्षियों को डरावनी लग रही थी। प्रेत के आसन पर आरूढ़, सांपों के आभूषणों को धारण की हुई, महान तेजस्वी जलकुंड स्वर्ण कलश को सिर पर धारण की हुई, अपने परिवार के साथ दीप्तिमान मुख तथा नेत्रों वाली, कुतूहल करती हुई, बलवती व प्रसन्न होकर वहां आई। हे मुनि, वहां करोड़ों दिव्य रूप वाले तथा अनेक प्रकार के भूतगण विराजमान थे। उन सब के साथ विकृत मुख वाली चंडी कुतूहल के साथ आगे चल रही थी, जो प्रीति तथा उपद्रवों को करने वाली थी। चंडी ने सभी रुद्रगणों को पीछे कर दिया। वे सभी रुद्रगण रौद्र तथा शिव जी को प्रिय थे। उनकी संख्या 11 करोड़ थी। उस समय डमरू के शब्द से, भेरी की झंकार से तथा शंखों के अद्घोष से तीनों लोक व्याप्त हो गए थे और नगाड़ों के शब्द से महान कोलाहल हुआ।
जो अमंगल का नाश तथा मंगल की वृद्धि कर रहा था। हे मुनि, गणों के पीछे उत्सुकता के साथ सभी देवता, सिद्ध, लोकपाल आदि आए। हे मुनि, सबके बीच में गरुड़ पर सवार हो विष्णु भगवान चले। वे उनके ऊपर लगाए हुए छाते से सुशोभित थे। अपने गणों द्वारा चंवर डुलाए जाते हुए पार्षदों से घिरे तथा अलंकारों से अलंकृत थे। उनके साथ जाता हुआ मैं भी वेद शास्त्र आगमों से रास्ते में शोभित हो रहा था। संकादित महासिद्ध प्रजापति पुत्रों तथा अपने परिवार के साथ मैं शिव जी की सेवा में लगा था। अपनी सेना के बीच में ऐरावत पर विराजमान इंद्र बारात में जाते हुए आभूषणों के कारण शोभित हो रहे थे। उत्सुकता के साथ जाते हुए अनेक ऋषिगण शिव जी की बारात में शोभित हो रहे थे। शाकिनी, यादुधान, वेताल, ब्रह्मा, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच तथा प्रमथ आदि गण, तुम्बरु, नारद, हाहा, हुरु आदि उत्तम गंधर्व, किन्नर आदि बाजे बजाते हुए प्रसन्न थे। सभी संसार की माताएं तथा सभी देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी आदि देवताओं की स्त्रियां, ये तथा और भी देवताओं की स्त्रियां एवं जगत की माताएं शिव जी के विवाह में प्रसन्न होकर गईं। शुद्ध, सफ्टिक, सदृश, सर्व सुंदर, विश्रभ, जो वेद शास्त्र सिद्ध महर्षियों द्वारा धर्म कहा जाता है, धर्म प्रिय महादेव उस पर सवार होकर देव ऋषियों के साथ जाते हुए बारात में शोभित हो रहे थे। इन सब महर्षियों के साथ हिमालय के घर शिवा का पानी ग्रहण करने के लिए जाते हुए अलंकार युक्त शिव जी आज अत्यंत सुंदर लग रहे थे। इस प्रकार ये शिव जी की विवाह यात्रा उत्सव का वर्णन कह दिया। अब हे नारद, हिमालय के नगर में होने वाले समाचार को सुनो। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में यात्रा वर्णन नामक 40वां अध्याय समाप्त। अथेकचत्वारिंशो अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, उसके बाद आपस में मंत्रणा करके और शिव जी की आज्ञा पाकर विष्णु भगवान ने सबसे पहले तुम्हें हिमालय के घर भेजा। हे नारद, विष्णु द्वारा प्रेरित तुम शिव जी को प्रणाम करके हिमालय की घर की ओर चले गए। हे मुनि, तुम विश्वकर्मा द्वारा बनाई हुई अपनी मूर्ति को लज्जा युक्त देखकर चकित हो गए। हे मुनिवर, तुम अपनी उस मूर्ति को देखकर थक गए और विश्वकर्मा के उस चरित्र को देखते ही रह गए। फिर हिमालय के रतन चित्रित उस मंडप में तुमने प्रवेश किया जो स्वर्ण कलशों से युक्त था और जहाँ रंभा आदि अप्सराएं थी, जो 1000 स्तंभों द्वारा बना हुआ अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके भीतर बनी हुई वेदी को देखकर तुम चकित हुए थे। हे नारद मुनि, उस समय तुम्हारी बुद्धि मोहित हो गई थी और ज्ञान नष्ट हो गया था। तब तुमने चकित होकर हिमालय से क्या कहा, क्या विष्णु आदि देवता, सिद्ध महर्षि, अन्य देवता भी आ चुके हैं? नगाधिराज, सच कहिए तथा बैल में बैठकर महादेव अपने गणों के साथ विवाह करने के लिए आ चुके हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, चकित चित्त वाले तुम्हारे इन वचनों को सुनकर हे मुनि, गिरिराज हिमालय ने तुमसे सत्य बात कही। हिमालय ने कहा, हे बुद्धिमान नारद, पार्वती के साथ विवाह करने के लिए शिव जी अभी बारातियों के साथ नहीं आए हैं। हे नारद, सावधान होकर देखो, ये विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए चित्र हैं। हे देव ऋषि, आश्चर्य को छोड़ो, शिव का स्मरण करो, स्वस्थ हो, कुछ खाकर विश्राम करो, प्रसन्न होकर मेरे ऊपर कृपा करो और मैनाक आदि पर्वतों के साथ तुम शिव जी के पास जाओ। हे महामति, इन पर्वतों के साथ वहां जाकर मेरी ओर से प्रार्थना करके देवता, ऋषि, सुर, असुरों द्वारा पूजित चरण कमल वाले शिव जी को यहाँ ले आओ। ब्रह्मा जी ने कहा, वहाँ भोजन विश्राम आदि करके हिमालय के पुत्रों सहित तुम शिव जी के पास आए। वहां देवताओं के बीच में बैठे हुए शिव जी को देखकर तुमने और शैल पुत्रों ने उन्हें प्रणाम किया। हे मुनि, तब मुझ विष्णु ने, इंद्र आदि देवताओं ने और शिव जी के गणों ने तुमसे पूछा। मैं नाग, सह, सुमेरु आदि पर्वतों को अनेक अलंकारों से अलंकृत देखकर संदेह में पड़ा हुआ एवं चकित देवताओं ने कहा, हे बुद्धिमान नारद, तुम चकित जैसे लग रहे हो, क्या हिमालय ने तुम्हारा सत्कार किया कि नहीं? विस्तार से कहो। ये मेनाक, सहन, मेरु आदि श्रेष्ठ पर्वत अलंकार धारण कर यहाँ कैसे आए हैं? हे नारद, हिमालय शिव जी को कन्या देगा कि नहीं? हिमालय के घर में आज क्या हो रहा है, उसे कहो। हे सुव्रत, इस प्रकार संदेह के कारण पूछने वाले हम देवताओं के संदेह को दूर करो। ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु आदि देवताओं की बातों को सुनकर हे मुनि, तुम विश्वकर्मा की माया से चकित होकर बोले। हे मुनि, तुमने मुझे और विष्णु को एकांत में ले जाकर ये कहा था। पहाड़ों के पंख काटने के कारण उनके पहले शत्रु इंद्र से भी तुमने कहा। नारद जी ने कहा, विश्वकर्मा ने सभी देवताओं को मोहित करने के लिए ऐसे चित्र बनाए हैं जिनसे वह सभी देवताओं को युक्ति पूर्वक प्रेम से मोहित कर लेना चाहता है। हे इंद्र, पहले तुमने उस हिमालय को परास्त किया था, क्या वह आपका भूल गया है? इसलिए आज वह तुम्हें जीतने के लिए हिमालय के घर में बैठा है। मैं अपने बनावटी रूप को देखकर वहाँ मोहित हो गया। उसी प्रकार उसने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र भी बनाए हैं। हे देवेश, अधिक क्या कहा जाए, उसने सभी देवताओं के बनावटी रूप वहाँ बना रखे हैं, कोई भी शेष नहीं है।
उसने सभी देवताओं को मोहित तथा उनका उपहास करने वाली चित्रमयी माया की है। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार नारद जी की बातों को सुनकर देवराज इंद्र ने विष्णु जी की ओर देखकर शीघ्रता से कहा। देवराज ने कहा, हे देव हे रामानाथ विश्वकर्मा, इस बहाने से पुत्र शोक से दुखी मुझे मार देगा। ब्रह्मा जी ने कहा। उसकी उस बात को सुनकर देव जनार्दन हंसते हुए तथा इंद्र को आश्वस्त कर कहने लगे। विष्णु जी ने कहा, पहले की वैरी निवात कवच नामक दैत्यों ने महाविद्या के बल से हे इंद्र तुमको मोहित किया था। हे इंद्र, तुमने मेरे कहने पर इस हिमालय तथा अन्य पर्वतों के पंख काट डाले थे। यदि ये मूर्ख पहाड़ उस वैर का स्मरण करके अपनी माया से हम लोगों को जीतना चाहे तो शत्रु से भी डरना नहीं चाहिए। हे इंद्र, भगवान भक्त वत्सल शिव जी ने निस्संदेह हम सब की रक्षा करेंगे। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए इंद्र को घबराया हुआ देखकर लोक व्यवहार का आश्रय लेकर शिव जी ने कहा, हे विष्णु, हे इंद्र, आप लोग आपस में क्या कह रहे हो? हे मुनि, शिव जी ने उन दोनों से ऐसा पूछकर तुमसे कहा। हे नारद, हिमालय क्या कह रहा है? ठीक ठीक कहो, कोई बात छिपाना मत। हे तात, हिमालय अपनी कन्या को देना चाहता है कि नहीं? शीघ्र बोलो। वहां जाकर तुमने क्या देखा, क्या किया, उससे भी शीघ्र प्रेम से कहो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, शिव जी के ऐसा कहने पर तुमने जो वहाँ मंडप में देखा वह सब तुमने एकांत में कहा। नारद जी ने कहा, हे देव महादेव नाथ, आप मेरी बात सुने। विवाह में कुछ भी भय तथा विघ्न नहीं है। गिरिराज अवश्य ही अपनी कन्या आपको देंगे। निस्संदेह ये पर्वत आपको ही बुलाने आए थे, किंतु देवताओं को मोहित करने के लिए वहाँ अद्भुत चित्र रचना की गई है। हे सर्वज्ञ, वह केवल कुतूहल के लिए विघ्न की संभावना वहाँ नहीं है। हे स्वामी, हिमालय की आज्ञा से उसके घर में महान मायावी विश्वकर्मा ने अनेक आश्चर्यों से युक्त सुंदर मंडप बनाया है। सभी देवताओं के चित्र भी मनमोहित करने में समर्थ बनाए हैं, जिन्हें देख मैं उसकी माया से मोहित हो गया था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात, उस बात को सुनकर लोक लीला में निपुण प्रभु शिव जी ने हंसते हुए सभी देवताओं से कहा। शिव जी ने कहा, हे विष्णु जी, यदि हिमालय अपनी कन्या मुझे देता है तो उसकी माया से क्या करना है? हे ब्रह्मा जी, इंद्र, मुनियों, देवताओं, आप लोग भी कहिए, यदि हिमालय अपनी कन्या देता है तो उसकी माया से हमें क्या करना है? न्याय शास्त्र के विद्वानों का कथन है कि किसी उपाय से फल प्राप्ति होनी चाहिए, इसलिए आप सब विष्णु भगवान को आगे करके कार्य सिद्ध करने के लिए जाइए। ब्रह्मा जी ने कहा। जब शिव जी देवताओं से इस प्रकार बातें कर रहे थे तब सामान्य पुरुष की भांति सब काम के वशीभूत हो गए। उसके बाद शिव जी की आज्ञा से विष्णु आदि देवता, ऋषि और महात्माओं का मोह दूर हो गया। प्रसन्नचित शिव जी गिरिराज हिमालय के नगर में बरात लेकर आ गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में मंडप रचना वर्णन नामक 41वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।